हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, अगर आपके पास इस तरह का सवाल आ जाएंगे तो आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए आज हम इस सवाल को देखते हैं। बच्चों कह रहा है वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो जो हमको दिया है उसको लिखना है पहले। वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए वृत्त का व्यास दिया है, हमको रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर d/2। इसी को बोलते हैं, व्यास को d बोलते हैं। तो r बराबर d कितना है 28/2। अगर इसको कटा दीजिएगा तो कितना होगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए r तो हमको पता चल गया 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, पाई का मान क्या होता है 22/7। यहाँ पे लिखेंगे 22/7 गुना r 2 बार है तो r का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी 14 गुने 14। ठीक है, अब देखिए 7 से 14 को कटा दीजिए, 2 बार में कट गया। यहाँ पे देखिए 22 दूनी 44 और गुना 14। अब इसको गुना कीजिएगा तो देखिए कैसे करना है गुना। जैसे 14 है ना, 14 को 4 बार पढ़िए। 14 चौके 56, 56 का 6 हासिल 5, फिर 14 चौके 56, 56 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। यदि x + y बराबर 20 तथा x - y बराबर 20 तो x का मान बोल रहा है। ठीक है, बहुत बच्चे इसको क्या करेंगे समीकरण मान के बनाएंगे, लेकिन हमको समीकरण नहीं मानना है, शॉर्टकट बनाना। किस तरह से बनाते हैं चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए इसको जो है ना, सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखेंगे x + y बराबर 20। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है x - y बराबर 20 बराबर 12। ठीक है, 12। बहुत बच्चे इसको जो है समीकरण मान के बनाते हैं तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चलाता है, लेकिन हमको उतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाना है। सिर्फ शॉर्ट भाषा में देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालने। जैसा पूछ रहा है हमको x का मान, तो x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, x का मान निकालने का फॉर्मूला होता है पहले वाला का जोड़ और पहले वाला और दूसरे वाला का जोड़ बट्टा में 2। अगर दूसरे वाला y का मान निकालेंगे तो पहले माइनस दूसरा का घटाओ बट्टे 2 होता है। तो देखिए x का मान निकालेंगे तो क्या है पहले वाला का समीकरण का आएगा 20 प्लस और दूसरे वाला का क्या आएगा 12 बट्टे में 2। अब देखिए इसको कटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 20 12 32 बट्टा में 2। अगर इसको भाग दीजिएगा तो 16, यानी x का मान 16। हमको यही तो पूछ रहा था। और y का मान अगर निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे y का मान। देखिए y बराबर क्या होगा 20 माइनस का 12 है तो 12 बट्टा में 2। ये हो गया y बराबर 8 बट्टा में 2। 20 में से 12 घटाइएगा 8। y का मान कितना हो जाएगा 2 से 2 चौके 8, यानी y का मान 4। और बहुत लोग क्या करते हैं इसको समीकरण मान के बनाते हैं। तो आपको दोनों विधि आना चाहिए, आप दोनों विधि से बना सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उसी विधि से बनाइए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।